हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग गाइस बढ़िया होंगे। तो यार आज एक ऐसे शख्स को हम आपसे मिलाने वाले हैं जो कि एक एवलांच सर्वाइवर है गाइस। जिसको एवलांच के बारे में नहीं पता, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं गाइस। जैसा कि आपको पता होगा, जब चट्टानें या फिर लाइक बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ सरक जाती हैं या फिर जो बड़े-बड़े पत्थर हैं वो नीचे आते हैं, तो उसे हम बेसिकली भूस्खलन कहते हैं, यानी कि लैंडस्लाइड। वैसे ही जब पहाड़ियों में लाइक बर्फ जब सरकती है, उसको हम एवलांच कहते हैं। ठीक है गाइस? तो सबसे पहली बात तो गाइस, एवलांच से बचना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। जो भी लोग बचते हैं उनकी अपनी एक स्टोरी हो जाती है। तो ऐसी एक शख्स आज हमारे साथ है पॉडकास्ट में। तो प्रत्युष भाई। तो नमस्कार सचिन भाई, नमस्कार प्रगत भाई। नमस्कार भाई। थैंक यू नमस्ते भाई। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। आप लोग वैसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, कैसे होना चाहिए। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो प्रत्युष भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे एवलांच से पहले मौसम और परिस्थिति जो होती है कि जैसे मान लीजिए कभी लैंडस्लाइड आता है कहीं पे या फिर अर्थक्वेक आता है, तो उससे पहले की सिचुएशंस एकदम से उसमें एकदम से ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है। तो वैसे ही हुँ। एवलांच या फिर जैसे एवलांच आया था, तो उसके पहले की मौसम और परिस्थिति उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिला? प्रखर भाई, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, तो मतलब मेरा जो गाँव है वो मनाली से थोड़ा हट के है, पहाड़ों से हट के है। मनाली में है, पहाड़ों से हट के थोड़ा दूर है। तो जो हम्म। एवलांच था वो पहाड़ों में आया था। सबसे स्टार्टिंग में पहाड़ों में बर्फबारी हुई थी, तो वहां पे ज्यादा बर्फ के कारण वो नीचे आ गया। तो हमारा हम्म। गांव जैसे वैलीज होती है ना, वैलीज वैलीज होती है, तो वैलीज में था। तो हमें ऐसा कुछ खास पता नहीं चला था, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे काफी छोटा था। तो लगभग आपकी पापा एज क्या होगी भाई आपको इस टाइम पे? मेरी एज 12 12 13 के आसपास होगी अराउंड उस टाइम पे। हम्म। तो जो सबसे पहले हमारे जो बड़े थे उन्हें पता चला था, मेरा हमारे पापा वापा को, न्यूज हम्म। न्यूज वगैरह देख के। तो हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं चला था। जब एवलांच आया था तब हमें पता चला था, क्योंकि एवलांच आने से पहले थोड़ी बर्फबारी हो गई थी। मतलब हमारे हम्म। गांव में बर्फ गिरने लगी थी, बिन मौसम गिरने लगी थी। जैसे 5 मिनट पहले धूप हो, उसके बाद बर्फ गिरने लगी। तो हमें ये तो पता चल गया था कुछ, मतलब अचानक से ड्रास्टिक चेंज हुआ था मौसम में। बट हम्म। इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा ये नहीं पता था। हम्म। तो भाई मतलब उसके तो बाद भाई जो परिस्थिति थी, और तो उन सबको आपने कैसे ऑब्जर्व किया उस सब चीजों को कि कुछ गलत होने वाला है? तो भाई वो न्यूज़ चैनल्स, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, मतलब उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट थी। तो वेदर रिपोर्ट्स जो थे, न्यूज़ चैनल्स जो थे, वो हम्म। बता रहे थे। हम्म। तो वहाँ के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स थे, लोकल टीवीज़ थे, और हमें लाइक हमारे जो लोकल्स रहने वाले थे ना, वो हम्म। ऊपर काम करने जाते थे। जो मतलब हम्म। हमारे बड़े बड़े बूढ़े थे, तो वो ऊपर काम करने जाते थे। उनका भी हमारे पास कॉल आ गया था कि ऊपर हम्म। लैंडस्लाइड हुई है, ऊपर एवलांच आया है। तो हम्म। हमें इतना दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऊपर आया था। हम्म। हम लोग सबसे नीचे थे, तो हमें हम्म। इतना टेंशन नहीं था कि नीचे तक नहीं आएगा। पर हम्म। सडनली आ गया। तो फिर हमने उन सब चीजों से डील किया। इतने सारे घर टूटे, इतने सारी फैमिलियां उजड़ गई। जैसा कि आपने बताया भाई, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद परिस्थिति रही होगी आपके लिए, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ। और आपने हाँ अपने जी। सामने अपने जानने वालों के घर उजड़ते हुए देखे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद परिस्थिति होगी आपके लिए। तो भाई मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जब एवलांच आया, तो आपके फर्स्ट थॉट क्या थे आपके मन के अंदर? तो एवलांच आया तो सब इतना भगदड़ मच गई थी। सब अपने आप को इतना बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे अपने आप को। मतलब जैसे एवलांच आता है ना, तो वो नीचे आता है, ऊपर की साइड नहीं आता। तो सब सोच रहे थे कि हम लोग कहीं डिफरेंट लोकेशन पे जाए और वहां पे हाइयर ग्राउंड ले, ताकि हम बच जाए। बट हम्म। तब तक काफी लेट हो चुके थे, क्योंकि हमें बहुत लेट पता चला था। हमें एवलांच आने से मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट पहले पता चला था। हम्म। तो तब तो तक भाई काफ़ी। प्रत्युष भाई, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में। तो भाई मैंने सुना है लाइक, जितना जब आप आने वाले थे तो मैंने थोड़ा रिसर्च करी थी इस बारे में। तो भाई मैंने सुना है जैसे एवलांच हमें दिखता तो है कि काफ़ी स्लो है,
लाइक बर्फ काफ़ी धीरे आ रही है, हमें दूर से ऐसा दिखने में लगता है, पर वो एक्चुअल उसकी जो रफ़्तार होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत लाइक ज़्यादा होती है। चुटकी बजाते ही क वो आपके सामने होता है, तो क्या वो ट्रू है? बहुत नहीं, जेन्युइनली ट्रू है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में और स्पीड में बर्फ आ रही होती है क्योंकि बर्फ हायर ग्राउंड से आ रही होती है ना कि नीचे से। तो वो हुँ। ऊपर से इतनी स्पीड में आ रही होती है कि आप मतलब ऐसी चुटकी बजाते ही कब पत निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हुँ। तो भाई जब आप एवालांच में फँसे थे, तो आप मतलब आप उस टाइम पे लाइक आप कहाँ थे? क्या सिचुएशन थी? ज़रा बताइए आपके साथ जो कि हमें वैसे तो आपने बता ही रखा है हमें, पर आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? कैसे आपको रेस्क्यू किया गया था? तो वही परिस्थितियाँ तो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, भयानक हो गई थी, जब हमें पता चला ये सब। तो लाइक मैं और मेरे दोस्त ना बाहर खेल रहे थे, तो अचानक से मेरे पापा ने मुझे बाहर से आवाज़ लगाई एकदम परेशानी में भगदड़ मच गई हमारे गाँव में, तो सारे बच्चे परेशान हुए। तो परिस्थितियाँ तो काफ़ी खराब थी। तो भाई मैं आपसे फिर दोबारा से पूछना चाहूँगा जब आप एवालांच के अंदर थे लाइक बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? लाइक बर्फ के नीचे जब दबे हुए थे ना तो लाइक कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। तुम बर्फ में इतनी देर रहते हो, तुम बर्फ में इतनी देर रहोगे और तुम्हारी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। तुम लगोगे कि कुछ है ही नहीं, पूरी बॉडी ही नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे तुम हिल नहीं पाते हो। एक बार अगर फँस जाओ कहीं पे तो तुम हिल नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है, तुम्हारी सेंसेशन बंद हो जाती है। तुम्हें अगर कोई टच भी करेगा उस दौरान, तो तुम्हें इतना फ़ील नहीं होगा क्योंकि हुँ। तुम्हारी नर्व ब्लॉक हो जाती है। तो वही काफ़ी मेरा सारे लोग क्वेश्चन ऐसा भी सोच लेते हैं कि हुँ। बर्फ़ के नीचे जाएँगे तो भाई लात-वात मार के बाहर आ जाएँगे, तो गाइज़ ऐसा नहीं होने वाला और ऐसी कभी भी पॉसिबिलिटी पहली बात तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी सिचुएशन में फँसो, लेकिन अगर आप जानबूझ के ऐसी जगह पे जाते हो ये सोच हुँ, के कि भाई मैं लात-वात मार के लेके निकल जाऊँगा, तो ये बिल्कुल मत सोचना गाइज़, बर्फ़ बहुत भारी होती है। पानी ही होता हुँ। है एक तरीके से और आपको पता है पानी का वज़न कितना ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा सो होता है। या सही चिन-चिन तो भाई। भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एवलांच के दौरान मतलब आपने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी मेजर्स के लिए आपने कौन-कौन से स्टेप्स उठाए? मेरी जो मैंने जो सेफ्टी करी थी लाइक अपने जो पेरेंट्स जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके ज़्यादा क्लोज़ रहूँ ताकि क्योंकि भगदड़ इतनी मच गई थी ना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मेंटेन मतलब आप जैसे चल रहे होंगे ना तो आपको इधर से धक्का इधर से धक्का इधर से धक्का इतना धक्का लग रहे थे कि आप मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल भी नहीं सकते थे। देखिए आपने बताया कि कितनी टफ सिचुएशन होती है अवलांच के टाइम की। तो बिल्कुल। इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा भाई, क्या आपके पास कोई इमरजेंसी इक्विपमेंट था उस टाइम पे? उस टाइम पे तो ऐसा कुछ खास इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं था। फ़ोन था, फ़ोन भी लाइक नेट हम जिस एरिया में रहते थे ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी उस टाइम तक। अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है मनाली, काफ़ी ज़्यादा तो हुँ, पहले पहले हुँ, हुँ। मनाली इतना डेवलप्ड नहीं था, ऐसे पहाड़ों में तो नेटवर्क वैसे भी कम आते हैं। अगर आप अब भी जाओगे तो पहाड़ों में नेटवर्क वैसे भी कम आते हैं, तो ऐसा कुछ खास इमरजेंसी इक्विपमेंट तो नहीं था, बट हमारे पास कॉल था। उस टाइम पे मतलब सर्वर्स जाम हो गए थे क्योंकि ऊपर ऊपर से ही सारे वो नेटवर्क्स कट कर दिए थे। मतलब वो हुँ। एवलांच हो कर रहा था कर तो देते हैं सारे मतलब उस टाइम पे बिजली भी कट कर देते हैं। हुँ, हाँ, हाँ, तो इस वजह से तो ऐसा कुछ खास इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं था हमारे पास। हुँ। तो भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको कितनी देर तक स्नो के नीचे मतलब जो बर्फ होती है, उसके नीचे रहना पड़ा और उस दौरान आपने कैसे सर्वाइव किया? देखो स्नो के नीचे तो अब मुझे ऐसे अप्रॉक्सीमेट टाइम याद नहीं है क्योंकि लाइक अचानक से इतनी ज़्यादा बर्फ आई, पूरा मतलब पूरा सब कुछ तोड़ तबाह करते सब कुछ तोड़ते इतनी बर्फ आई कि अब तो ऐसा कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बॉडी की सेंसेशन कम हो जाती है, तुम फ्रीज हो जाते हो एक जगह पे, तुम्हें कुछ टच भी फील नहीं होता। तो अब ऐसे मुझे टाइम तो याद नहीं है, थोड़ा अनकॉन्शियस भी था मैं उस टाइम पे। मुझे मुझे जैसे बर्फ आई तो उसके बाद मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला याद है, ऐसे कुछ भी करेक्ट एग्जैक्ट याद नहीं।
तो मतलब हम्म। जो जो जिस रेस्क्यू टीम ने आपको रेस्क्यू किया, तो उनसे आपने एक बार पूछा था कि मतलब मैं कितनी देर से बर्फ में था या फिर आपने मुझे कितनी देर बाद में? रेस्क्यू टीम तो लाइक 2.5 आवर में आ गई थी, और उन्होंने रेस्क्यू काफी सारे लोग रेस्क्यू कर लिए थे। बट जैसे कि सब तो नहीं हो पाए, पर हम्म। काफी हद तक काफी सारे लोग रेस्क्यू हो गए थे, और कुछ मेरे फ्रेंड्स की फैमिलीज में एक एक मेंबर्स, कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स भी नहीं मिले, सैडली। तो रेस्ट इन पीस लाइक भाई, रेस्ट इन पीस। टू एंड टू रेस्ट एंड इन पीस। हाफ आवर अप्रोक्सीमेट। हम्म। तो भाई जब ये आपके साथ दुर्घटना हुई तो उस समय मतलब आपके साथ कोई था, लाइक साथ में? साथ में तो जैसे मैंने बताया था कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहने में काफी ज्यादा मतलब मैं उनके साथ कैचअप करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि काफी भगदड़ मची हुई थी। तो लाइक मैं हल्का सा बिछड़ गया था, बट लाइक बाद में जब रेस्क्यू हो गए थे उसके बाद मैं अपनी फैमिली से मिला था। तो लाइक वो भी मेरे मेरे से पहले उन्होंने वो लोग रेस्क्यू हो गए थे, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा जल्दी बाहर निकल के थे, क्योंकि वो ऊपर ही थे, मैं लाइक डीप डीप नीचे हम्म। था। हम्म। तो भाई ये तो आपके लिए काफी ज्यादा ट्रेजिक मोमेंट रहा होगा, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सामने से जाते देखा तो। भाई बहुत ज्यादा, भाई बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कि सामने से अपने आंखों से, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बट हम्म। लाइक जब तुम वहां पे जाके देखते हो ना, तो पता चलता है। रूह कांप जाती है, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रत्युष सही की बात भाई है। बिल्कुल एग्री करते हैं हम इनकी बातों से। हाँ, हाँ। तो तो भाई मेरा क्वेश्चन सिंचन आपसे भाई। हाँ ये रहेगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपको मतलब क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? देखो, मैंने अभी बताया था कि लाइक अनकॉन्शियस काफी ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारे, बट लाइक मैं काफी नीचे था, तो मैं निकल नहीं पाया, मेरी बॉडी सुन हो गई, मैं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो जब रेस्क्यू टीम ने निकाला था ना, उन्हें भी काफी दिक्कतें आई, क्योंकि मैं काफी नीचे फंसा हुआ था, बर्फ के काफी नीचे फंसा हुआ था। तो उन्हें भी काफी दिक्कतें आई, और फिर उन्होंने काफी ज्यादा मतलब ऐसे हीट अप करा मुझे, मेरी नर्व सेंसेशन वापस आई, उसके बाद मुझे होश आया। तो एक ऐसे कुछ ऐसे एग्जैक्ट तो ये मुझे याद नहीं है। तो भाई हम्म। सर्वाइवल के बाद जैसे कि आपने बताया नर्व सिस्ट, लाइक आपकी जो, जब आप चेतना में आए बेसिकली, तो भाई आपके फिजिकल और मेंटल रिकवरी, लाइक बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ फिजिकल और मेंटल, तो मैं मेंटल पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी ट्रेजिक मोमेंट, लाइक आपने जिनको खोया वो आपके अपने जानने वाले थे। और भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो भाई, लेकिन आपने उस चीज से कैसे रिकवर किया, लाइक अगर आपको आज भी याद आती है उनकी इस बात को, लाइक जब आप अभी हम हमें बता रहे हो, तो व्हाट्स योर मेंटल देखिए, कंडीशन एट दैट टाइम? आप इतने सालों से उनके साथ 12-13 सालों से उनके साथ रहोगे, तो अटैचमेंट तो हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। आप एक हम्म। अगर किसी पेट के साथ भी रहोगे तो उसके साथ भी अटैचमेंट, वो तो आखिरकार ह्यूमंस थे, इंसान थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे बिल्कुल दोस्त सही थे, बात है, पड़ोसी। बिल्कुल सही। तो मैं तो काफी ज्यादा अटैच था, और लाइक मेरे तो अभी गूज़बम्प्स आ रखे हैं, लाइक मैं अब आपको बता रहा हूँ तो मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे टेरिफाइंग, डरावने वाली बातें हैं वो। हम्म। और उसके बाद जब वो सारा हो गया था, तो हम लोग लाइक वहां से शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि फिर हमारा घर वर सब तहस नहस हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ा सब कुछ। तो हम लोग फिर नीचे दिल्ली में आके शिफ्ट हो गए थे, अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ। तो हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए थे हम, क्योंकि हमारा वहां पे कुछ नहीं बचा था, सब तहस नहस हो गया था, हमारा पूरा एरिया तहस नहस हो गया। हम्म। भाई ये तो मतलब बहुत ही टफ सिचुएशन है। हम बस यही चाहेंगे कि किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन से ना गुजरे, जो मतलब वही। अपने क्लोजर वंस को खोना, वो भी अपनी आंखों के सामने। और
अपना सब कुछ खो देना एक ही झटके में, बहुत भाई ही जेन्युइन। बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज आ गया एकदम आपके मतलब जिंदगी में। तो इसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस इंसिडेंट ने आपके जीवन और सोच पर मतलब क्या असर डाला, आपकी सोचने की क्षमता या फिर आपके सोचने के तरीके को कैसे कुछ इसमें बदलाव आया है फिर नहीं? देखिए, तब से तो अब तक काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, उस टाइम हम्म, के हिसाब से फुल डेवलपमेंट हो गई है मेरी। तो सोचने की शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई है। तो मतलब मैंने उस चीज़ से रिकवर करने के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करा था, क्योंकि लाइक मैं हम्म, 12 साल से, आपके कोई बचपन के दोस्त भी होंगे, तो लाइक आप अभी भी बात करते होंगे उनसे, बट मैं नहीं करता, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दोस्तों से मेरा कनेक्शन ही टूट गया था उस घटना के बाद से। तो हम्म, मुझे आती है उनकी भी, अभी भी याद आती है, तो मुझे बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा वहां से, बट लाइफ का एंड नहीं है, तो हमें लाइक वी हम्म, हैव टू मूव ऑन। हम बिल्कुल खाली बिल्कुल एक ही चीज पे, अगर मैं आज भी वहीं पे अटका रहता, तो आज मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे ना बैठा होता। बिल्कुल, सही और बात आप लोगों से एग्जैक्टली समझना। भाई, लाइफ लेसन्स। हम्म। है। तो भाई जिसको लाइक मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा भाई, ये होती है मेंटेलिटी गाइज। अगर आपको लाइफ में अगर अचीव करना है, ठीक है, और अगर आपको सच में कुछ करना है, यू नीड टू मूव ऑन गाइज। बिल्कुल आप एक चीज को लेके नहीं बैठ सकते। एंड दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, द प्रत्युष, द गाय हियर विद अस। और लाइक ही प्रत्युष इज के द बारे में हमने रियलेस्ट वन। पहले भी बात कर रखी है पॉडकास्ट में। तो हम्म। हमने सोचा था कि हम कुछ फनी पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन जब हमारे दिमाग में आया कि भाई ऐसे कुछ एवलांच सर्वाइवर भी है हमारा दोस्त, तो अम, मतलब हम इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट निकाल सकते हैं और थोड़ा आपको अवेयर कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में, कैसे बिहेव करना चाहिए और हम्म। आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और प्रत्युष हमसे तभी मिला जब ये दिल्ली आया था, और दिल्ली आने के लगभग 2 से 3 साल बाद ही हमारी बात शुरू हुई है। एग्जैक्टली गाइस, exactly. और प्रत्युष गाइज वो बंदा है लाइक जो आपका साथ नहीं छोड़ सकता लाइक दुविधा में। बिल्कुल फर्स्ट ऑफ बिल्कुल। ऑल, लाइक ये जोक असाइड, सारी बात एक साइड है, बट यू नो दैट्स द हम्म, थिंग गाइस। तो हाँ भाई, एक प्रत्युष से मेरे को एक और क्वेश्चन था भाई, मैं इसको सोच के बैठा था भाई, फ्यूचर में ऐसे रिस्की एरियाज में जाने से आप बचोगे? और मतलब अगर अगर गए भी तो क्या कुछ प्रिकॉशंस वगैरह मतलब? भाई, ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स भाई, कोई कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी रिस्की सिचुएशंस में जाए भाई। कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है भाई? बिल्कुल भाई सही। क्या पता भाई। भाई मैं उस टाइम पे बच गया, बट इन फ्यूचर क्या पता मैं जाऊं और फिर ना बच पाऊं भाई। यू नेवर नो। तो मैं भाई, जितने भी व्यूअर्स दिख रहे हैं भाई, उन सबको यही बताना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी जगह जाना अवॉइड करें। और अगर जाए भी, अगर कुछ बहुत ज्यादा मजबूरी होती है तभी जाए, और अगर जाए भी तो प्रिकॉशंस ले, पूरी एकदम प्रिकॉशंस लेके जाए। कुछ भी रिस्की काम ना करे, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे काफी उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके लिए। आपकी फैमिली आपसे प्यार करते हैं, आपके दोस्त आपसे प्यार करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपसे प्यार करते हैं, कोई भी आपको खोना नहीं चाहेगा। तो भाई प्लीज मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी रिस्की जगह पे जाए ही मत, अवॉइड करे जाना। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा बन चुका है ना ऐसी जगहों पे जाना, है ना, लाइक व्यूज रिस्की, आते हैं तो हाँ लोग रिस्की करते स्टंट हैं। करके वो लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं, व्यूज हम्म। एंगेजमेंट आते क्योंकि हैं। अभी शायद आपने सुना भी होगा भाई, एक व्लॉगर थी, वो गई थी और उनकी लाइक व्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसे मृत्यु हो गई थी ऊपर हाँ वो पहाड़ी से गिर के, आपने एक सुना होगा। पहाड़ी से गिर हम्म, गई थी, हाँ मैंने सुना है उसका हम्म। तो। तो मैं तो यही बताऊंगा कि जैसा उनके साथ हुआ है, प्लीज आपके साथ ना हो। आपके फैमिली मेंबर्स आपके पीछे हैं, कि आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो प्लीज उनके उनके अपने बारे में नहीं, पर एक बार उनके बारे में सोच लीजिएगा कि आपके जाने के बाद उन पे क्या बीतेगी। तो प्लीज ऐसा मत करना, मैं तो यही बोलूंगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट गाइस। आई थिंक आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा एंटरटेनिंग लगा होगा और आपको भी कुछ जिंदगी में नया सीखने को मिला होगा, न्यू एक्सपीरियंसेस हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। और ऐसे ही आगे पॉडकास्ट देखने के लिए, देखते रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो।
to all with your friends and families. This is totally a like family friendly podcast. You can watch it on a TV with your family. yeah, बिल्कुल. और भाई और ये शेयर ही शेयर, प्रखर लाइक भाई ही और लाइक, प्रखर सब्सक्राइब भाई ही और सब्सक्राइब सिंचैन भाई गाइस। को लेट्स भाई गो। सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट है भाई, बिल्कुल और जीता ही कह दे शेर। शेर चल शेर जय बाबा लेट्स गो, जय बाबा जय की। बाबा।